अरे यार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा दिमाग, ये दोनों कितने अलग हैं और कितने समान भी? मतलब एक तरफ है हमारा ब्रेन जो इमोशंस फील करता है, ड्रीम्स देखता है और क्रिएटिविटी से भरपूर है। दूसरी तरफ है एआई जो डेटा प्रोसेस करती है, पैटर्न्स पहचानती है और कैलकुलेशंस करती है। लेकिन असली बात यह है कि ये कंपैरिजन सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये हमारी ह्यूमैनिटी की भी है। इस जर्नी में हम देखेंगे कि कैसे ये दो इनक्रेडिबल सिस्टम्स अपने अपने तरीके से काम करते हैं। कभी कभी लगता है कि हम एक रेस में हैं, लेकिन शायद असली सच ये है कि हम एक पार्टनरशिप बना रहे हैं जो फ्यूचर को रीडिफाइन करेगी। देखिए, जब हम एआई और ह्यूमन माइंड की तुलना करते हैं तो सबसे पहली चीज जो समझनी होगी वो है प्रोसेसिंग स्पीड। एआई एक सेकंड में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकती है, जैसे कि चैट जीपीटी या गूगल का सर्च एल्गोरिथम। ये सेकंड्स में हजारों वेब पेजेस स्कैन करके आपको परफेक्ट आंसर दे देते हैं। इमेजिन करिए आप कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम पूछते हैं और एआई इंस्टेंटली आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दे देती है। ये स्पीड इनक्रेडिबल है। लेकिन हमारा दिमाग, वो स्लो है, लेकिन उसमें कुछ और ही मैजिक है। हमारा ब्रेन एक सेकंड में सिर्फ कुछ थॉट्स प्रोसेस कर सकता है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट समझता है। जब आप किसी फ्रेंड के फेस पे सैडनेस देखते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ता, वो उसकी फीलिंग्स को फील करता है। आप इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, भले ही वो स्माइल कर रहा हो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है जो हमें स्पेशल बनाती है। एआई भी फेशियल रिकग्निशन कर सकती है, पिक्सेल्स एनालाइज कर सकती है और इवन माइक्रो एक्सप्रेशंस डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन क्या वो सच में समझ सकती है कि आपका दोस्त क्यों उदास है? क्या वो फील कर सकती है कि उसे कंफर्ट की जरूरत है? शायद नहीं। अब बात करते हैं लर्निंग की। एआई मशीन लर्निंग के थ्रू पैटर्न सीखती है। आप उसे हजारों कैट की फोटोज दिखाइए, मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स फीड करिए, तो वो सीख जाएगी कि कैट कैसी दिखती है। वो विस्कर्स की पोजीशन, ईयर का शेप, आई का कलर, सब कुछ मैथमेटिकली एनालाइज करके परफेक्ट क्लासिफिकेशन कर सकती है। लेकिन हमारा दिमाग, वो सिर्फ एक बार कैट देखकर भी समझ जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सिर्फ विजुअल लर्निंग नहीं करते, हम इमोशनल लर्निंग भी करते हैं। जैसे कि अगर बचपन में आपको कोई डॉग ने डरा दिया था, तो आज भी डॉग से डर लगता है। ये इमोशनल मेमोरी है जो अनकॉन्शियसली आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। आप लॉजिकली जानते हैं कि सारे डॉग्स डेंजरस नहीं होते, लेकिन फिर भी आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है जब कोई बिग डॉग आपके पास आता है। एआई में ये कैपेबिलिटी नहीं है। वो डेटा को स्टोर करती है, पैटर्न्स को रिमेंबर करती है, लेकिन इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करती। वो फियर नहीं फील कर सकती, एक्साइटमेंट नहीं फील कर सकती। मेमोरी के मामले में भी दोनों बिल्कुल अलग है। एआई की मेमोरी परफेक्ट होती है, वो कभी भूलती नहीं। एक बार जो डेटा स्टोर हो गया, वो हमेशा के लिए वहीं रहेगा, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में, एग्जैक्ट सेम डिटेल्स के साथ। कोई करप्शन नहीं, कोई फेडिंग नहीं। लेकिन हमारी मेमोरी, वो इम्परफेक्ट है, लेकिन ब्यूटीफुल भी है। हम चीज़ों को भूल जाते हैं, डिटेल्स मिक्स हो जाते हैं, कभी कभी फॉल्स मेमोरीज भी बन जाती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को हमेशा याद रखते हैं। आपकी फर्स्ट किस, ग्रेजुएशन डे या माँ का बनाया खाना, ये मेमोरी सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। जब आप चाइल्डहुड की कोई स्मेल सूंघते हैं तो सडनली आप उस टाइम में पहुंच जाते हैं। वो फीलिंग, वो एटमॉस्फेयर, वो इमोशंस, सब कुछ वापस आ जाता है। एआई कभी नहीं समझ सकती कि चाइल्डहुड की स्मेल क्यों आपको नॉस्टैल्जिक बना देती है, क्यों आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्रिएटिविटी के मामले में तो कंपैरिजन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एआई आर्ट बना सकती है, म्यूजिक कंपोज कर सकती है और स्टोरीज भी लिख सकती है। रीसेंट एडवांसेस में एआई पेंटिंग्स इतनी रियलिस्टिक हो गई हैं कि एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एआई क्लासिकल म्यूजिक से लेकर मॉडर्न पॉप तक सब कुछ क्रिएट कर सकती है, लेकिन क्या ये सच में क्रिएटिविटी है? एआई एग्जिस्टिंग पैटर्न्स को मिक्स करके कुछ नया बनाती है, जैसे कि पिकासो और वैन गॉग के स्टाइल्स को कंबाइन करके एक नई पेंटिंग बना देना। वो मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स यूज करके कलर कॉम्बिनेशंस, ब्रश स्ट्रोक्स और कॉम्पोजिशंस जनरेट करती है। लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, इमोशन से और इमेजिनेशन से आती है। जब कोई आर्टिस्ट अपना पेन कैनवस पर उतारता है या कोई राइटर अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को स्टोरी में बदलता है, ये सिर्फ पैटर्न मैचिंग नहीं है, ये सोल की एक्सप्रेशन है। जब फ्रीडा कालो अपनी फिजिकल पेन को पेंटिंग्स में एक्सप्रेस करती थी, तो वो सिर्फ कलर्स और शेप्स नहीं यूज कर रही थी, वो अपने इनर वर्ल्ड को शेयर कर रही थी। ये डेप्थ, ये ऑथेंटिसिटी, ये एआई में रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी दोनों के अप्रोचेस अलग हैं। एआई लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करती है, वो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस कैलकुलेट करती है, प्रोबेबिलिटी एसेस करती है और ऑप्टिमल ऑप्शन चूज करती है। चेस में एआई हर पॉसिबल मूव कैलकुलेट कर सकती है, मिलियंस ऑफ पोजीशंस एनालाइज कर सकती है और ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फाइंड कर सकती है। लेकिन ह्यूमंस, हम इंट्यूएशन यूज करते हैं।
कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि हमने कोई डिसीजन क्यों लिया, लेकिन वो सही निकलता है। जैसे कि एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर पेशेंट को देखकर इंस्टेंटली समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, भले ही सारे टेस्ट नॉर्मल हों। वो पेशेंट के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है, उसकी वॉइस में सटल चेंजेस नोटिस करता है और ईयर्स के एक्सपीरियंस से एक गट फीलिंग डेवलप करता है। ये इंट्यूएशन है जो ईयर्स के एक्सपीरियंस और सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन से आती है। एआई भी पैटर्न्स पहचान सकती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकती है, लेकिन ये गट फीलिंग ये सिर्फ ह्यूमंस में होती है। सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ ह्यूमंस का क्लियर एडवांटेज है। हम बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, सार्केज्म समझ सकते हैं और सोशल सिचुएशंस को नेविगेट कर सकते हैं। जब कोई फाइन कहता है लेकिन उसका टोन कुछ और कहता है तो हम समझ जाते हैं कि एक्चुअली कुछ गड़बड़ है। हम कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, कल्चरल नुआंसेस को पकड़ते हैं और अनस्पोकन कम्युनिकेशन को डिकोड करते हैं। एआई भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकती है, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट और सबटेक्स्ट को समझना ये अभी भी चैलेंजिंग है। ह्यूमंस के लिए ये नेचुरल है क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। हमारा इवोल्यूशन ही इसी तरह हुआ है कि हम ग्रुप्स में रह सकें और कम्युनिकेट कर सकें। हमारा ब्रेन स्पेसिफिकली सोशल इंटरैक्शंस के लिए वायर्ड है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। एआई की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि वो सिर्फ उसी डेटा पर काम कर सकती है जो उसे दिया गया है। अगर ट्रेनिंग डेटा में बायस है तो एआई भी बायस्ड हो जाएगी। रिसेंट स्टडीज शो करती हैं कि मैनी एआई सिस्टम्स में रेशियल बायस, जेंडर बायस और कल्चरल बायस होते हैं क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में ये बायसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। वो नई सिचुएशंस में स्ट्रगल करती है जो ट्रेनिंग में नहीं थी। एज केसेस में एआई ऑफन फेल कर जाती है। ह्यूमंस की लिमिटेशंस भी हैं। हम टायर्ड हो जाते हैं, इमोशंस हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं और हमारी मेमोरी अनरिलायबल है। हम कॉग्निटिव बायसेस के शिकार होते हैं, कंफर्मेशन बायस से सफ़र करते हैं और समटाइम्स इरैशनल डिसीजंस लेते हैं। लेकिन ये लिमिटेशंस ही हमें ह्यूमन बनाती हैं। हमारी इम्परफेक्शंस हमारी स्ट्रेंथ हैं, हमारी वल्नरेबिलिटी हमें एम्पैथेटिक बनाती है। एथिक्स और मॉरल रीजनिंग में भी फैसिनेटिंग डिफरेंसेस हैं। एआई रूल्स फॉलो करती है, प्रोग्राम्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है, लेकिन मॉरल डायलेमास में ह्यूमंस का अप्रोच कॉम्प्लेक्स होता है। हम कॉन्टेक्स्ट कंसिडर करते हैं, इमोशंस फैक्टर इन करते हैं और समटाइम्स रूल्स को बेंड करते हैं ग्रेटर गुड के लिए। ये मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी, ये एबिलिटी टू मेक नुआंस्ड एथिकल डिसीजंस, ये प्योरली ह्यूमन ट्रेट है। कॉन्शियसनेस का तो सवाल ही अलग है। हम सेल्फ अवेयर हैं, हमें अपने एग्जिस्टेंस का अवेयरनेस है। हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने थॉट्स पर, क्वेश्चन कर सकते हैं अपने बिलीव्स को। एआई में ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। वो प्रोसेस करती है, रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन वो अवेयर नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती है। फ्यूचर में एआई और ह्यूमंस का रिलेशनशिप कैसा होगा? मुझे लगता है कि ये कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन होगी। एआई हमारी कंप्यूटेशनल लिमिटेशंस को कवर कर सकती है और हम एआई को इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ आगे बढ़ेगी। जैसे कि मेडिकल फील्ड में एआई डॉक्टर्स को डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती है। वो मेडिकल इमेजेस एनालाइज कर सकती है, सिम्टम्स को कॉरिलेट कर सकती है और पॉसिबल ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकती है। लेकिन पेशेंट केयर और एम्पैथी ये सिर्फ ह्यूमंस दे सकते हैं। जब कोई पेशेंट स्केर्ड होता है, जब फैमिली मेंबर्स को कंफर्ट की जरूरत होती है, ये इमोशनल सपोर्ट एआई नहीं दे सकती। एजुकेशन में एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड कर सकती है। हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को एनालाइज करके कस्टमाइज करिकुलम बना सकती है। लेकिन इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ये टीचर्स ही दे सकते हैं। जब कोई स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा होता है तो टीचर की एनकरेजमेंट, उसका बिलीफ, ये स्टूडेंट को पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि एआई हमें अपनी ह्यूमैनिटी को बेटर समझने में हेल्प कर रही है। जब हम मशीन्स बनाते हैं जो थिंक कर सकती हैं तो हमें रियलाइज होता है कि थिंकिंग से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीलिंग। एआई हमें बताती है कि कॉन्शियसनेस क्या है, इमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं और क्रिएटिविटी कहाँ से आती है। ये कंपैरिजन हमें मिरर दिखाता है जिसमें हम अपनी यूनिकनेस को बेटर एप्रिशिएट कर सकते हैं। फिलॉसफी की दृष्टि से देखें तो ये कंपैरिजन हमें फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन है? क्या इमोशंस सिर्फ केमिकल रिएक्शंस हैं? या फिर कुछ और है जो ह्यूमंस को स्पेशल बनाता है? ये क्वेश्चन सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी के कोर में जाते हैं। एडेप्टेशन की बात करें तो ह्यूमंस इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल हैं। हम कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। जब कोविड पैंडेमिक आया तो ह्यूमंस ने क्विकली अडेप्ट किया। वर्क फ्रॉम होम, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, ये सब नए बिहेवियर्स हमने रैपिडली अडेप्ट किए। एआई सिस्टम्स को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कंप्लीटली रीट्रेन करना पड़ता है।
कम्युनिकेशन स्टाइल्स में भी ह्यूज डिफरेंसेस हैं। ह्यूमंस मेटाफर्स यूज करते हैं, स्टोरीज टेल करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कंक्रीट एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हम ह्यूमर यूज करते हैं, आयरनी एम्प्लॉय करते हैं और सटल इम्प्लीकेशंस कन्वे करते हैं। एआई लिटरल कम्युनिकेशन में बेटर है, लेकिन ये नुआंस्ड लेयर्ड कम्युनिकेशन ये प्योरली ह्यूमन डोमेन है। मेरा मानना है कि एआई और ह्यूमन माइंड दोनों अपनी जगह यूनिक हैं। एआई एफिशिएंसी, स्पीड और एक्यूरेसी में बेहतर है, वो टायरलेस है, कंसिस्टेंट है और मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा हैंडल कर सकती है। लेकिन ह्यूमंस एम्पैथी, क्रिएटिविटी और विजडम में आगे हैं। हमारी इमोशनल डेप्थ, हमारी मॉरल रीजनिंग, हमारी एबिलिटी टू फाइंड मीनिंग, ये क्वालिटीज इररिप्लेसेबल हैं। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी लिमिटेशंस भी। असली मैजिक तब होगी जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, एआई की कॉम्प्यूटेशनल पावर और ह्यूमन की इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कॉम्बिनेशन फ्यूचर को शेप करेगी। हमें एआई से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे टूल की तरह यूज करना सीखना है। जैसे कि हमने कैलकुलेटर को मैथ में हेल्प के लिए यूज किया, कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए यूज किया, वैसे ही एआई को हमारी कैपेबिलिटीज एनहांस करने के लिए यूज करना है। आखिर में ये कंपैरिजन हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, ह्यूमन कनेक्शन, एम्पैथी और लव, ये चीजें इररिप्लेसेबल हैं। एआई हमारी लाइफ को ईजियर बना सकती है, टास्क्स ऑटोमेट कर सकती है और एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है, लेकिन लाइफ को मीनिंगफुल वो सिर्फ हम ह्यूमंस ही बना सकते हैं। हमारी रिलेशनशिप्स, हमारे ड्रीम्स, हमारी होप्स, ये सब प्योरली ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं। तो अगली बार जब आप एआई के साथ इंटरैक्ट करें, तो रिमेंबर करिएगा कि आप एक अमेजिंग बायोलॉजिकल मशीन हैं जो फील कर सकती है, ड्रीम देख सकती है और लव कर सकती है। आप क्रिएट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस ला सकते हैं। ये क्वालिटीज आपको स्पेशल बनाती हैं और कोई भी टेक्नोलॉजी इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकती। ह्यूमन माइंड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों इनक्रेडिबल हैं अपने अपने तरीके से, और शायद यही सबसे ब्यूटीफुल बात है इस कंपैरिजन में। हमें चूज नहीं करना है कि कौन बेटर है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैसे दोनों टुगेदर मिलकर एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। एक फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी हमारी ह्यूमैनिटी को एनहांस करे, रिप्लेस नहीं करे।